फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। ये एक लीडर आया है जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दिए। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन। अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो सोच, फिक्र और नजर को जिद्दत की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो लगेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पे, इंडिया की प्रोडक्ट पे वो टैरिफ जो इंपोर्टर है इंडिया अमेरिका का, वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है जो अमेरिकन कंज्यूमर है। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। ये गा कि जिस तरह से अभी आप भारत का जिक्र कर रहे थे कि उसके साथ टैरिफ के जो मामलात हैं वो बढ़ाए जाने के इम्कान जाहिर किए। आप लोगों को ये बातें नाजरीन समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को ये वाली बातें समझ में नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो अमूमन वो ऐसी सूरत हाल में किया करते हैं। उन्होंने कहा कि दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। हालांकि यही अमेरिका का फाइनल फैसला नहीं है। खुद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। जैसे ही भारत ने ट्रंप के टैरिफ पर टॉप स्टैंड लिया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। 25% टैरिफ पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख को नरम कर लिया है। ट्रंप की माने तो भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के लिए दरवाजा अब भी खुला है। उन्होंने खुद कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? अ कंट्री लाइक इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, where they were very close partners, they are still very close partners by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं। They are still very close partner. लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये बेसिकली जो अमेरिकी सरमायादार हैं वो खौफजदा हैं, और वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने की थी ज़्यादा प्रॉफिट्स और लोअर वेजेस के लिए, चीन में जाके फैक्ट्रियां लगाई, इंडिया में जाके फैक्ट्रियां लगाई। शुरू में बड़ा रौनक लगी, बड़ा पैसा खुला कमाया। अब जब पता चला कि एक कर्जे के बोझ तले रियासत आ गई, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतने अमीर हुए कि रहे नाम अल्लाह का, ट्रंप साहब जो हैं और ये अपना दूसरे क्या नाम है जो ये ज़्यादा रियासत से ज़्यादा खुद अमीर हो चुके हैं। तो अब इन्होंने 3% जो एक बढ़ाना है अपनी जीडीपी का, उसके लिए ये अब जो टैरिफ लगेगा टैरिफ तो लगेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पे, इंडिया की प्रोडक्ट पे। वो टैरिफ जो इंपोर्टर है इंडिया अमेरिका का, वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है जो अमेरिकन कंज्यूमर है। दूसरी तरफ जाहिर है यहाँ डिमांड गिरेगी तो एक्सपोर्ट कम होगी इंडिया की, तो इंडिया की एक्सपोर्ट। जो टैरिफ इंडिया पर 25% उन्होंने अनाउंस किए, उसके बाद इंडिया का जवाब आ गया है। वो क्या है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और क्या लिखा है। सिर्फ टैरिफ अनाउंस नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, भारत के लिए जो बात की वो ये थी कि रिमेंबर, व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर फार टू हाई, among the highest in the world. लेकिन somehow this has happened where ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है, लेकिन ट्रंप साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। कम होगी तो इस सिलसिले में जाहिर है इंडिया में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मगर मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, जो ये
जो माशाल्लाह लायक हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है। इससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इंडिया की एक स्टेट में हैं। ये जो with allies, with friends, with partners. डेमोक्रेट्स हमेशा एलाइज की बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। ये एक लीडर आया है जो कि जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दिए। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन है। तो उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो हमने याद रहे आपको कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, लेकिन हुआ ये कि हमने इतने सालों में जितनी बिजनेस उसके साथ किया, रिलेटिवली बिजनेस में इंडिया को ज्यादा फायदा हुआ है, भारत को ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से टैरिफ्स बहुत लगाए गए और अमेरिका से ज्यादा टैरिफ्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से लगाए जाते हैं अमेरिका पर। ये उन्होंने वाजे किया है, ये बोला है उन्होंने, इसके अंदर लिखा है। जो हमारे इनकी भी मैंने कहा बैठ जाते जाते जिक्र कर दूं, तो ये मियां साहब जो ट्रेड वॉर है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। इट मे हेल्प द प्रोड्यूसर्स एंड इट मे हेल्प दी जो ऊपर एशलान है, जो अमीर उमरा का तबका है, शायद उसे तो कुछ थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, लेकिन आम आदमी का भुरकस इंडिया में भी निकलेगा और अमेरिका में भी निकलेगा। with allies, with friends, with partners. डेमोक्रेट्स हमेशा एलाइज की बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। ये एक लीडर आया है जो कि जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दिए। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन है। अब देखें, एक तरफ अब जब ओन नहीं करता इंडिया ट्रम्प की इस बात को, तो उनको फिर वो गुस्सा आया। वो कहता है ठीक है, वो बोल नहीं रहा इस हवाले से। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर हम ठीक है, लेकिन खामोश है, वो बिल्कुल खामोश है और इंतज़ार कर रहा है कि कब इंडिया माने। सो बहरहाल इंडिया अमेरिका के बहुत करीब है। इंडिया अमेरिका का इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको